जो अमेज़न पे सेल कर रहे हैं वो समझते होंगे कि आज की टाइम में एफबीए में सेलिंग करना कितना ज़रूरी हो गया है। अगर आपका प्रोडक्ट आप अपनी वेयर हाउस से या आप अपनी लोकेशन से सेल कर रहे हो तो अमेज़न आपकी ग्रोथ को रोक देता है। अगर वही प्रोडक्ट आप अमेज़न की वेयर हाउस से सेल आउट करते हो तो अमेज़न आपकी ग्रोथ को 2x कर देता है। मैंने अपने बहुत से क्लाइंट की देखा है कि जिन जैसे उनका माल हमने मल्टी वेयर हाउस में रखा है, उनकी सेल 40% से 50% की तरफ से ग्रो मारी है। क्योंकि अमेज़न और आज के टाइम में जो कॉम्पिटिशन ई कॉमर्स मार्केट में बढ़ रहा है वो ये बढ़ रहा है कि भाई लोगों को 1 डे डिलीवरी 2 डे डिलीवरी चाहिए। अगर आपकी लोकेशन से जैसे आज किसी भी लोकेशन आप राजस्थान से हो रहा आपके पास में कर्नाटका या बेंगलोर से कहीं भी ऑर्डर आता है तो अप्रोक्स आपको 4 से 5 दिन लग जाते हैं कस्टमर को डिलीवर होने में। जो पुराने अमेज़न सेलर है वो समझ सकते हैं कि अमेज़न पे एफबीए में काम करना कितना जरूरी हो चुका है। क्योंकि आज आप अपनी लोकेशन से अगर माल बेच रहे हो तो जाहिर सी बात, अगर आप राजस्थान से बेच रहे हो तो आपके पास बेंगलोर या कर्नाटका का ऑर्डर आ जाता है तो आपको यहाँ से डिलीवर करवाने में 4 से 5 दिन अमेज़न को लग जाते हैं। वही अगर आपका माल अमेज़न के वेयर हाउस बेंगलोर में या फिर कर्नाटका में या मुंबई में पड़ा हुआ है तो 1 से 2 डे डिलीवरी हो जाता है। ई कॉमर्स का अभी जो कॉम्पिटिशन चल रहा है वो यही चल रहा है, 1 डे डिलीवरी 2 डे डिलीवरी। आपने देखा होगा 10 मिनट डिलीवरी तक की भी जो क्यू कॉमर्स मार्केट चल रहा है वो 10 दिन मिनट की डिलीवरी का भी ऑप्शन आपको दे रहे हैं। तो अभी सबसे प्लेटफॉर्म पर यही लगा हुआ है कि कौन सा सबसे फास्ट डिलीवरी दे सकता है। जो इन फास्ट डिलीवरी के साथ अमेज़न को या फ्लिपकार्ट के साथ में अगर अपनी उनकी सहायता करता है तो उनको वो रिवॉर्ड भी करते हैं। अगर मैंने अपने बहुत से क्लाइंटों को देखा है कि जिन सेलरों ने मल्टीफ्लेक्स किया हुआ है, अपने माल को अलग अलग अमेज़न के वेयर हाउस में रखा हुआ है, वहाँ पर उनको 40 से 50% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर आपने भी अभी तक अमेज़न एफबीए के अंदर काम नहीं किया तो अमेज़न एफबीए के माध्यम से काम कीजिए। क्योंकि आप अपना जो वर्किंग लोकेशन होता है तो आप जैसे सुबह 9 से लेकर आपको शाम के 6 या 7 बजे तक आप काम करते हो, वही अमेज़न का जो वेयर हाउस होता है वो 24 आवर्स ओपन रहता है। आपको अगर वहाँ पर भेजोगे तो आपको मैसेज आएंगे रात को भी कि रात को 2 बजे भी आपका आइटम शिप हो रहा है। तो अभी जैसे ऑटोमेशन का सब काम चल रहा है तो अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको अब ये करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है आज के टाइम में। तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो कर लीजिए। एंड जिनको करना है उनको बता देता हूँ क्या प्रोसेस होता है, किस प्रकार आपका प्रोडक्ट आपको वेयर हाउस में भेजना होता है। अगर आज हम अपने एक प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में भेज के आपको दिखा रहे हैं तो आप देखिए किस प्रकार आपको भेजा जाता है एंड किस प्रकार उसे शिपमेंट क्रिएट की जाती है। तो चलिए आपको हम स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे आ सकते हो, हम अपना ये प्रोडक्ट अपने अमेज़न के वेयर हाउस में भेजना चाहते हैं। तो आपको जैसे जो प्रोडक्ट होगा 3 लाइन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लिखा होगा सेंड बाय रिप्लेसमेंट इन्वेंटरी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक नए टैब के ऊपर लेके चला जाएगा ये। ठीक है, हमने पहले से सेलेक्ट कर रखा है। ऑल ऑब्जेक्ट की हम किस पर कर सकते हैं, यहाँ से स्टेप से भी हम कर सकते हैं। हमने सीधा ही डायरेक्ट अपने इन्वेंटरी से राइट क्लिक करके सेंड बाय रिप्लेसमेंट इन्वेंटरी पर क्लिक करके यहाँ पर पहुँच गए हैं। अभी हमसे पूछा है कि सेंड क्वांटिटी, जो हमको पहले डिक्लेयर करनी होगी किस ऑप्शन के अंदर कितना क्वांटिटी भेज रहे हैं। जैसे कि मैंने मल्टी वेयर हाउस इसको ले रखा है तो इसमें 4-5 जगह उन्होंने वेयर हाउस में रख रखा है। हम अभी 2 जगह पर भेजेंगे अपना। पहले हम BLR में भेजेंगे बेंगलोर के अंदर ही। तो यहाँ पर हम अपनी क्वांटिटी जैसे 10 क्वांटिटी हम भेजना चाहते हैं। यहाँ पर ये बता रहा है आप 750 क्वांटिटी तक भेज सकते हो सभी साइज के अंदर। एंड एक लोकेशन के ऊपर आप 100 क्वांटिटी एक बार में भेज सकते हो। तो हम पहले इसके अंदर BLR के अंदर भेज रहे हैं, तो इसको मैं कंफर्म करता हूँ। इसमें HSN कोड हमको डालना पड़ेगा। जो हमारा HSN कोड लग रहा है 9403 एंड टैक्स हमारे को रेट क्या लग रहा है, टैक्स हमारे को लग रहा है 18% फर्नीचर कैटेगरी के अंदर डिक्लेयर्ड वैल्यू। अब इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग पर यूनिट क्या होने वाली है, आप जो प्राइस कस्टमर को सेल आउट करते हो प्लस आपकी जो MRP होती है तो आपको यहाँ पर अपनी MRP बतानी होती है। तो हमारी MRP इस प्रोडक्ट की 3999 रुपये है। तो हमने इसको यहाँ पर एंटर कर दिया। अब ये डालना जरूरी है क्योंकि डिक्लेयर वैल्यू अगर आपका आइटम कहीं पर गुम हो जाता है तो आपको जो रीइन्वेस्टमेंट मिलता है अमेज़न का, अगर आपने प्रोडक्ट शिप कर दिया है, अमेज़न को प्रोडक्ट दे दिया है, उसके बाद में कोई भी आपकी हेडेक नहीं रहती। अगर आपका कस्टमर रिटर्न कर रहा है, रिटर्न एक्सचेंज करके कर रहा है, दूसरा प्रोडक्ट आपको दे रहा है तो भी आपकी हेडेक नहीं रहती। आपको अमेज़न उसका आपको रीइन्वेस्टमेंट देगा एंड वो आपको उस अमाउंट के हिसाब से देगा जो आपने यहाँ पर डिक्लेयर वैल्यू प्रोडक्ट की करी उस हिसाब से। तो बेटर रहता है आप डिक्लेयर वैल्यू बढ़िया रखो, जो आपकी MRP है वही रखो एंड सेलिंग प्राइस मत रखो। तो ठीक है, हमारे रेट तो यहाँ से सेंड करते हैं इसको यहाँ पर। ये हमारी 10 मिनट को एक बार जब आप इसको करने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हो आपको प्रिंट SKU लेवल, आपको यहाँ से अपने जो इसका होगा उसको SKU लेवल आपको डाउनलोड करने होंगे। हम इसको प्रिंट करके सेव कर लेते हैं। जैसे इसको मैं डालता हूँ डाउनलोड फोल्डर के अंदर एंड इसको हम SN का लिख देते हैं, इसका लेबल है अभी ये कुछ इस प्रकार से आपको एक QR कोड बारकोड सा जनरेट होगा जो आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर लगाना होगा। आप 10 क्वांटिटी भेजे तो 10 को आपके ये स्टिकर जनरेट हो गया। आपको इनको प्रिंट आउट करके आपके प्रोडक्ट पे लगाना होगा। इसको हमारे स्कैन करके अपनी इन्वेंटरी के अंदर ऐड करेगा। एक तो ये आपको लगाना अनिवार्य है, दूसरा आपको एक MRP टैग भी बनाना होगा। इसका जो आपने 3999 महीने लिखी है उसके भी MRP टैग हम बना के इसमें साथ में लगाएंगे। मैं आपको आगे बता दूंगा उसका प्रोसेस, पहले हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट पूछ रहा है कि किस डेट को आपको भेजना है, सिर्फ कम करना है। तो एस्टिमेट जो कोरियर चार्ज हमको लगने वाला है 211 रुपये लगने वाला है 10 यूनिट के। तो जैसे मैं चाहता हूँ कल भेजना चाहता हूँ एंड ये पूछ रहा है अमेज़न कौन से कोरियर से आप भेजना चाहते हो।
एक तो जो होता है अमेजोन की तरफ से ही ATS की ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लिया जाता है, दूसरा होता है अमेजोन एम्प्लॉयमेंट कोरियर SPN के माध्यम से भेजा जाता है, जो अदर कोरियर होते हैं 3PL जो अमेजोन डिलीवरी डेटी जैसी ब्लू डार्ट आप उनके माध्यम से भेज सकते हो। तो हम इन्हीं के माध्यम से ही जाना पसंद करेंगे। एंड अभी हमको थोड़ी बॉक्स इन्फॉर्मेशन, जो आपका एक सिंगल नहीं भेजना होता, आपको जितने भी प्रोडक्ट होते हैं मल्टी प्रोडक्ट का आपको बॉक्स के अंदर डालना होता है। जैसे आप इजी शिप के अंदर भेज रहे हो तो आपका इजी शिप के अंदर 18 kg तक एक बॉक्स का आप भेज सकते हो। अगर आपके प्रोडक्ट का वेट 500 ग्राम है तो आप 18 गुण को 36 करे समझिए, एक बॉक्स के अंदर 36 प्रोडक्ट डाल सकते हो। तो हमारा जैसे एक ही बॉक्स रखेंगे हम, उसमें 10 प्रोडक्ट हमारे हैं। एंड बॉक्स की जो विड्थ वेट सब कुछ आपको यहाँ पर डालनी होगी, तो हम डाल देते हैं। तो हमने बॉक्स की वेट 15 kg एंड इसकी डायमेंशन हम कर देते हैं 40 ठीक है। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट और कर लीजिए, आपका जो वेट बन रहा है डायमेंशन का और एक्चुअल वेट आपको उसके हिसाब से चार्ज लगेगा। हमारे जैसे पहले 211 रुपये बता रहा था, अभी 317 रुपये हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट के साथ कैलकुलेटर। जो भी आपका डायमेंशन होता है सेंटी के अंदर उसको इंटू कर लीजिए एंड उसके अंदर भाग दीजिए 5000 का। अभी निकल के आ रहा है 12.8 kg। हमारा जो वेट प्रोडक्ट का वेट है वो 12.8 kg रहेगा डायमेंशन के हिसाब से। हमने एक्चुअल वेट उसका 15 kg डाला है, तो ये हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे, इसके जो हमारे जो बॉक्स के ऊपर जो लेबल लगेगा, जो सिंगल बॉक्स के ऊपर लेबल लगेगा, वो हमने जो पहले निकाले थे वो बारकोड, वो उसके ऊपर लगेंगे, जो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के ऊपर लगेंगे। अब ये जो निकलने वाला है वो आपके एक पूरे जो आप 10 प्रोडक्ट एक बॉक्स में डालोगे उस बॉक्स पे लगने वाला लेबल यहाँ से जनरेट होगा आपका। ठीक है, आपसे यार मांग रहे अपने समझो आप दे सकते हो। आपको एक बार अपना एड्रेस सेलेक्ट करना होता है। हमारा एड्रेस सेलेक्ट हमने किया, यानी पिकअप है, बुक के कार्ड को हम डेट कर सकते हैं। तो आप कौन सी डेट को हम भेजना चाहते हैं, अब इस टाइम आपकी जो भी डेट अवेलेबल होगी, 25 को अवेलेबल अपनी 25 26 जहाँ जहाँ ग्रीन दिख रहा है आपको वो अवेलेबल है। अगर आप आगे भी देखना चाहते हो तो आप किसी भी डेट को सेट करके आपने जिस हिसाब से आपको लगेगा इसमें मेरे को प्रोडक्ट रेडी करने में 2 से 3 दिन लगेंगे, उस हिसाब से आप अपनी डाल सकते हो। तो हम 25 को ही लेते हैं एंड एक्सेप्ट करते हैं इसको। जो हमारा टाइमिंग 11 से 2 बजे के PM के अंदर ही हमारा पिकअप हो जाएगा। वो ही अमेजोन के कुरियर वाले ही पिकअप करेंगे हमारा, और वो ही अपने वेयर हाउस के अंदर लेके चले जाएंगे। अभी आप देख सकते हो हमको यहाँ पर एक लेब प्रिंट का ऑप्शन आ गया है, स्टेटस रिमेंड वर्किंग। तो एक बार थोड़ा वर्किंग हो जाए, ठीक है। इसको हम प्रिंट करते हैं एंड इसको भी हम थोड़ा वास्के वाला लगा देते हैं ताकि हमको फाइंड करने में आसानी हो। ये हमारा सेम शुरू होने, ठीक है। अब इसको जैसे ऊपर करके दिखाता हूँ आपको। ये जो लेबल निकल के आया है आपका, ये लेबल आपको आपके उस बॉक्स पे चेपना है जिस बॉक्स के अंदर आप मल्टी आपने यूनिट डाली है। जैसे मेरे 10 यूनिट का एक बॉक्स बनाना, आपको उस बॉक्स के ऊपर ही आपको लेबल लगाना होता है। तो ये हमने भी इसको डाउनलोड कर लिया। एक होता है चालान। अगर जब भी कोई कोरियर वाला आपको किसी को दे रहे हो तो ये चालान भी आपको डाउनलोड करके उनके साथ में से सिग्नेचर करवा लेने यहाँ पर। तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं, जिससे क्या है आपने यहाँ पर सिग्नेचर करवा लिया अगर चालान के ऊपर और आपने उनको माल हैंड ओवर अपना कर दिया, उसके बाद आपका माल कहीं पर भी गुम हो जाता है, कहीं पर भी कोई भी डैमेज हो जाता है, कुछ भी इशू आने के बाद में आपको रिफंड अमेजोन करेगा, उसका रिइंबर्समेंट आपको मिल जाएगा। तो ये करवाना बहुत अनिवार्य है, आपको इसको मत बोलना। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर मल्टीपल में आप SKU लेबल आप गलत जगह चिपका देते हो, जो आपको बारकोड है वो आपको उतर जाता है, कुछ भी इशू आने की वजह से आपका अभी के अंदर स्कैन नहीं हो पाता है और आपका माल जो लॉस्ट हो जाता है, उस केस के अंदर ये बहुत बड़ा हेल्प करता है आपके यहाँ पर। और आपको वो रिफंड आपके अमाउंट का जो भी आपका प्रोडक्ट उसका आपको रिफंड दिलवाता है अमेजोन से। तो ठीक है, हमारा ये हो चुका है। ये सिंपल सा इतना ही है। जैसे हम इसको ट्रैक कर सकते हैं, अभी हमारी ट्रैकिंग नंबर आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको जिससे भी ट्रैक भी कर सकते हो, कभी आपका प्रोडक्ट अभी कहाँ हुआ है, कब पिकअप हुआ है, किस लोकेशन पे पहुंचा है, या स्कैन हुआ या नहीं हुआ, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। इतना सिंपल सा प्रोसेस रहता है अमेजोन के अंदर वेयर हाउस में भेजने के लिए, जिसे आप इजीली कर सकते हो। अगर आपने मल्टी GST नहीं ले रखी है तो पहले आप अपनी लोकल जो आपका जिस स्टेट से हुआ उस स्टेट के अंदर किसी भी वेयर हाउस के अंदर आप भेज सकते हो विदाउट एनी अदर GST लेने के बाद। अब एक सिंगल स्टेट के अंदर आप अपनी जिस स्टेट से आप सेल आउट कर रहे हो उस स्टेट के अंदर आप भी इजीली कर सकते हो। अगर आपको चाहते हो कि भी आप महाराष्ट्र से हो और आप बेंगलोर के अंदर या राजस्थान के अंदर अपना माल रखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक GST और लेनी पड़ती है महाराष्ट्र और बेंगलोर के लिए भी। तो उसके लिए आपको वर्चुअल एड्रेस मिलकर आपको उसकी GST इनको मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको इसी अगर आपने अभी से स्टार्ट नहीं किया तो पहले आप अपने सिटी से स्टार्ट कीजिए। अपने जो आपका स्टेट है उसके वेयर हाउस में माल रखिए, वहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको अपनी सेल के अंदर ग्रोथ मिल रही है तो आप मल्टी GST लेके आगे कर सकते हो। गो टू शिपिंग क्वेरी के अंदर हम जाके इसको ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा आइटम कहाँ गया। देख, ये हमारा रेडी टू शिप के अंदर आ चुका है। हमने 10 यूनिट हमारी यहाँ पर दिखा रहे हैं एंड 25 तारीख को हमने BLR बोले तो यहाँ पर हमने इसको बेंगलोर में हम इसको शिप कर रहे हैं।
तो जिन जिन लोगों ने अभी तक अभी नहीं किया है तो अभी को जरूर ट्राई कीजिए। कुछ नहीं जाता, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं लगते, बल्कि आपको इनफेक्ट इससे बेनिफिट ही मिलता है। अगर आप यहाँ से अगर जय बजोर में कोई चार्ज लगते हैं जो रीजनल, नेशनल और स्टैंडर्ड हिसाब से लगते हैं, तो आपका जो नेशनल जो चार्ज लगने वाला है उस सिटी के अंदर आप उस लोकेशन के अंदर अपना प्रोडक्ट पहले से स्टोर कर देते हो तो आपको रीजनल चार्ज ही लगेगा। तो यहाँ से जो भेजेगा जो थोड़ा बहुत चार्ज आपसे अमेजोन ले रहा है वो चार्ज वहाँ से कम होकर आपको कोरियर के अंदर काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। कैसे मान लो कि अगर आपके कोई प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपये लग रहे हैं तो उस प्रोडक्ट पे आप 80 रुपये ही डिलीवरी चार्ज लगेंगे और सब कुछ कटा के। तो अगर आपने अभी नहीं किया तो अभी को जरूर कीजिए। एंड अभी करने के बाद उसको ग्रोथ देखिए एंड बताइए हमको कमेंट के अंदर क्या ग्रोथ मिल रही है नहीं मिल रही है। हमने जितने भी सेलर हमारे हैं ऑनबोर्ड करा रखे हैं उन सभी सेलरों को हमने अभी के अंदर उनका माल भिजवा रखा है और सबका ग्रोथ मिल रही है। एंड जिस दिन को हमने बहुत से सेलरों को देखा है किन्हीं का तो 2x भी हो चुका है एंड नॉर्मली 40-50% उनको ग्रोथ मिली हमको अभी सभी सेलर को। तो आपने अगर नहीं किया है तो कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपको ऐसे ही जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। धन्यवाद, आपको मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।